मंडल के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। संभल में जहाँ पर ये सारा उपद्रव हुआ था वहाँ पर भी जामा मस्जिद में भी हर एक जगह पर पीसफुली नमाज संपन्न हो गई है। और हमारे लिए अब एक आगे का रास्ता जो पीसफुली हम ले जाना चाहते हैं उसके लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों से बातचीत अभी भी जारी है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। विश्वास बहाली के लिए सभी एरियाज़ में हम खुद बात करने निकल भी रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर हर एक स्तर पर बात कर रहे हैं जो संभ्रांत लोग हैं उनसे भी। कुल मिलाकर हमारे लिए एक बहुत शांतिपूर्ण रहा। और सबसे बड़ी बात है लोग अब आ रहे हैं स्वयं बातचीत करने, हम लोगों से अपनी बातें शेयर करने, और इस घटना के बारे में भी बहुत सारे इनपुट लोगों से मिल रहे हैं ताकि हम जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको चिन्हित कर सकें। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ आज बहुत शांतिपूर्ण बात है। सर, अब तक कितने लोग चिन्हित हो गए? इसमें देखिए चिन्हित तो 300 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, गिरफ्तारियाँ 30 हुई। अभी हमारा पूरा लेकिन फोकस इस बात पर है कि हम एविडेंस कलेक्शन करें। जब भी हम आगे कोई भी अरेस्टिंग कर रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारा फोकस इस बात पर ही है कि जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने इसके कंस्पिरेसी की, जो इसके पीछे के तत्व हैं उनको हम उनकी पहचान कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि ये पूरे संभल का रिएक्शन नहीं था, ये कुछ लोगों के द्वारा जो चुनिंदा लोग हैं उनके द्वारा प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन से हुआ था। और इस बात पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके सामने ला सकें। और सामने लाएंगे तो सिर्फ किसी थ्योरी के बेसिस पर, न किसी के बयान के बेसिस पर, हम पूरा इसके लिए एविडेंस कलेक्ट करके सब लोगों को सामने लाएंगे। सर, अब तक कितने अरेस्ट हो गए टोटल, और आगे कितने लोग और अरेस्ट होंगे, कितने लोग अभी जो है जांच के दायरे में? देखिए जांच के दायरे में तो जैसा आपने देखा होगा FIR में भी है, जांच के दायरे में तो एक पूरा 1000 से लोग जो अज्ञात हैं, हम कहेंगे कि जांच के दायरे में तो उससे भी ज़्यादा लोग। पर सवाल ये है कि अरेस्ट कितने लोग होंगे। 30 अभी तक अरेस्ट हुए हैं। मैंने जैसा कहा कि हम अरेस्टिंग के लिए जो ज़रूरी अरेस्ट है वही कर रहे हैं। ज़रूरी अरेस्ट का मतलब जिससे हमें महत्वपूर्ण सूचना मिल सके उनके बारे में जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने एक पूरा तंत्र फैलाया जिससे लोगों को इंस्टिगेट किया जा सके। कुल 4, 4.5 साल 5 साल बाद इस तरीके की घटना हुई है। तो और इसके पीछे उद्देश्य क्या है ये भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ जब हम जो भी ज़रूरत होगी इनको जानने के लिए तभी हम कोई अरेस्ट कर सकते हैं। सर, कल आपने बयान दिया था कि कोई पत्थर फेंकेगा तो हम फूल नहीं बरसाएंगे, तो एक तरह से ये उन सवालों का भी जवाब था जो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन पे जो सवाल हैं उन सबके बारे में मैंने बड़ा डिटेल बताया है। सीधी सी बात है, आप वहाँ देखिए जिस जगह पर ये घटना हुई, जामा मस्जिद की सीढ़ी जहाँ से वो चढ़ने की है बहुत थोड़ी ही दूरी पर थी। लोग उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या था? जो सर्वे की टीम है उसके ऊपर हमला करना रहा होगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा रहा हो सकता है स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो। कई सारी चीज़ें थी जिसको पुलिस ने रोक दिया और समय रहते रोक दिया। बात यह है कि हमने जिस तरीके जो स्टेज होते हैं वो सारे स्टेज को अपनाया। एहतियातन जो कदम बरतने थे वो बरते। पूरी दुकानें बंद करवाई, कैमराज लगवाए, ड्रोन कैमरा लगवाए, छतों पर पुलिस तैनात की, 5 कंपनी PSC तैनात की, सब जगह बैरिकेडिंग की जो महत्वपूर्ण चीज़ें। इशारा साफ था कि कोई इधर ना आए। अब जैसा कहा जा रहा है कि एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, प्रशासन को अंदाजा नहीं चला। वहाँ पे लोग घूम रहे होंगे तो क्या सारे लोगों को पकड़ के कह लेंगे भाई तुम उधर इकट्ठा तो नहीं होगे, तभी कहा जाएगा कि दमन किया जा रहा है। बहुत सीधी सी बात है, जो इनपुट था उसके हिसाब से लोगों को विश्वास में लेकर जो भी चीज़ हम कर सकते थे हमने किया। अब उधर से पथराव हुआ। पथराव जब होता है या अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश होती है, इस तरह का उपद्रव होता है, तो उसके लिए नॉर्म्स हमारे हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत चले, पहले समझा के वापस किया, फिर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई, बहुत सारी जो चीज़ें की। और सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि न तो हमने इसको फ्लेयर अप होने दिया, हमने एक बहुत कम समय में इसको कंट्रोल भी कर लिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं हुई। ये हमसे ज़्यादा यहाँ संभल के लोगों की सफलता है कि उन्होंने समय रहते इन सब चीज़ों को पहचाना, हमारे साथ हमारा सहयोग किया, विश्वास बहाली एक हुई, और उसके बाद हम इसको कंट्रोल करने में सफल रहे। तो प्रशासन और संभल के लोग कहीं पे भी असफल नहीं रहे। हाँ, एक घटना जरूर हुई जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, जिसने संभल को काफ़ी पीछे कर दिया, और हमारी पूरी कोशिश है कि उसको हम इसके आगे ले जाएं। कमिश्नर साहब, जिस तरह से ये हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है उसने कहा कि कल वो संभल आएंगे, उसको लेकर क्या तैयारी है?
देखिए अभी तो जिलाधिकारी का आदेश बरकरार है कि अभी कोई नहीं आएगा, पर मेरा तो अनुरोध है सभी लोगों से कि हम किसी तरीके से एक घटना हुई उसके बाद से शांति कायम करने में सफल है। नमाज भी सकुशल गई है, अब इसके बाद थोड़ा सा समय दें, सब कुछ एकदम सामान्य हो जाए पूर्ववत। सबसे बड़ी बात है कि जिस विश्वास बहाली के का कदम हम उठा रहे हैं वो एक बार हो जाए, उसके बाद हम किसी को नहीं रोकेंगे। कितनी जल्दी क्या है आने की, परिवार वालों से मिलना है, कैसे भी मिल सकते हैं। अगर किसी से उनको बातचीत करनी है हम नहीं रोकेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी के आने से माहौल में उत्तेजना होती है या माहौल बिगड़ सकता है तो जिम्मेदार लोग इस बात को समझते हैं, वो भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ का माहौल बिगड़े। मेरी तो सबसे अपील है कि अभी थोड़ा समय दें, उसके बाद चाहे जो आवे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सर इसी सामने ही सपा सांसद दिया गया 50 लाख के मुचलके से काबू किया गया। हमने वो सारे कदम उठाए हैं जिसके लिए जरूरी है। पाबंद करना हमारे लिए आवश्यक है कि ताकि कोई आगे का कोई कदम न उठा सके। और सिर्फ उनको ही क्यों, जितने सारे इस तरीके के लोग जो जिम्मेदार हैं, ये मुचलका जो होता है ये बेसिकली जिम्मेदार बनाने के लिए होता है कि आप कोई अनुत्तरदायी तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। ये एक डिटरेंट है, इस डिटरेंट के लिए हम सारे काम कर रहे हैं कि प्रिवेंशन कर सकें जितना ज़्यादा है। सर पोस्टर्स वगैरह जो चिन्हित हुए हैं लेकिन पकड़ में नहीं आए हैं, उनके लिए कानूनी तौर पर न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो लगाने गए हैं? बिल्कुल, हम पहचान के लिए सारे उपाय कर रहे हैं। उन सभी लोगों के फोटो जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उन सब की पहचान के लिए जरूरी हुआ अगर जो इसके पीछे के तत्व है अगर उनके बारे में कोई सूचना देता है उसको रिवार्ड के लिए भी हम कह रहे हैं। ये सारी चीजें करेंगे। हमें तो बेसिकली जिसने भी संबल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की उसकी पहचान करनी है, उसको सबके सामने